Okay, so very good morning to all. Today we start our next topic. ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अबाउट द इरेडिएशंस एंड द रेडियोसिटी. ठीक है, उसी में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे. हमने जो लास्ट लेक्चर में हमारा ठीक है, तो हम आज रेडियोसिटी और आपका इरेडिएशन जो टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे. हमने देखा था कि अगर हम लोग हमारी जो हीट ट्रांसमिशन है थ्रू द रेडिएशन, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक बॉडी जो है, एक सरफेस हम लोग कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज ये कोई सरफेस है आपकी. ठीक है, इस पे अगर रेडिएशन आ रही है तो जो टोटल रेडिएशन आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं इरेडिएशन, दैट इज रिप्रेजेंट बाय जी. ठीक है, और इस सरफेस से जो हम लोग नॉन ब्लैक सरफेस एक कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर ये एक नॉन ब्लैक सरफेस है तो अगर उसमें से अगर रेडिएशन जो इमिट हो रही है तो दो तरीके से रेडिएशन इमिट होगी. एक तो जो हमने उस पे इंसिडेंट करवाई है उसकी रे हो जाएगी, प्लस में जो सरफेस की पावर होगी यानी इमिसिविटी जो होगी वो यहाँ पे होगी. तो जे आपका जो आएगा वो क्या आएगा, ई प्लस, ठीक है, रो जी. ठीक है, और रो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी. ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी. ठीक है, तो ये डेरिवेशन बना था और इसको हम लोगों ने जब आगे इसको कंक्लूड किया था तो हमारे पास में ये एक फैक्टर निकल के आया था, डेट इज कि अगर सरफेस से क्यू जो है हीट ट्रांसफर रेट जो है आपकी क्यू नेट आपको निकालनी है तो F12 एरिया, ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T14 माइनस T24. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कुछ केसेस को स्टडी करेंगे. कुछ केसेस जो हैं हम लोग उनको कंसिडर करके चलेंगे कि कौन कौन से केसेस के लिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो पहला केस आता है कि when the radiating bodies are infinite parallel planes. ठीक है, अगर आपकी जो रेडिएटिंग बॉडीज हैं वो आपकी इनफाइनाइट प्लेन में है तो उसके लिए आपका जो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आपका वो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एरिया इक्वल है. ठीक है, F1 to 1 रहेगा. शेप फैक्टर की बात करें, ठीक है, ये आपका आता है यहाँ पे. ठीक है, स्पेस फैक्टर, ठीक है, सरफेस फैक्टर आता है आपका. ठीक है, जो कि हमने लास्ट टर्न पे देखा था सरफेस फैक्टर क्या होता है. ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें रहती है. तो जब इनको अपन वैल्यू में पुट करते हैं, अपना डेरिवेशन डिराइव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज निकल के आता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या आता है आपका फॉर्मूला, डेट इज 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1. ठीक है, अब जो आपका ε1 एंड ε2 जो है आपकी दोनों सरफेसेस की इमिसिविटी होती है. ठीक है, और इमिसिविटी क्या होती है आपकी, कि आपकी सरफेस से जो टोटल हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है, जो आपकी बाहर निकल रही है टू द उसकी टोटल रेशियो. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन करी. फिर आपका सेकंड आता है सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए. ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए हम लोग निकालते हैं तो आपका क्या आता है, सरफेस वेक्टर. ठीक है, Fg2, ठीक है, 1 - ε1 +1 - ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें निकल के आती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल की बात करें, ठीक है, और कंसेंट्रिक स्फीयर, तो दोनों के लिए क्या हो जाता है आपके एरिया वाइज वो दोनों अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना है. ठीक है, और ऐसे ही आपका आता है कि अगर स्मॉल बॉडीज जो है आपकी लाई कर रही है एक बड़ी इंक्लोजर के अंदर, लेट सपोज ये आपकी सरफेस हो गई, इस सरफेस के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा कि जो A1 एरिया, ये A1 मान लेते हैं हम और ये अपना A2 एरिया कंसिडर करते हैं, तो इसमें क्या होगा, F12 जो है, ठीक है, F1 से 2 पे, तो ये तो 1 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी. और A1 जो है आपका बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा. तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये सामने आपके
आता है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन से जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान में रखनी है, ये वाली, कि अगर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन है आपके पास में, ठीक है, तो उसके लिए हमें जब से अपना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जब हम शो करेंगे तो किस तरीके से शो आपका होगा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही अपने कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए ध्यान रखना है, अगर स्फीयर है तो स्फीयर के लिए A1 A2 रेशियो क्या आएगा, और सॉरी सिलेंडर के लिए A1 A2 रेशियो क्या आएगा, और स्फीयर के लिए आपका A1 A2 रेशियो क्या उसमें आएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस आपकी आती हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ एक जनरल सरफेस की बात करी और उसके लिए नॉर्मल कंडीशंस हम लोगों ने देखा, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपकी थ्री सरफेसेस हैं, एक सेकेंड होल्ड कर, अगर आपकी थ्री ग्रे सरफेसेस के लिए अगर हम लोगों को हीट रेडिएशन हीट एक्सचेंज निकालना है यूजिंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी थ्री नॉन ग्रे सरफेसेस होगी, EB1 EB2 और EB3। ठीक है, इनसे जो ये आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, डेट इज, इसके लिए बात करें तो Q12, ठीक है, इसके लिए बात करें तो Q21, ठीक है, और ये इससे Q31 भी है, ठीक है, और 2 लगा देंगे तो Q21 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस के लिए आता है, ये आपका आता है कि जो सरफेसेस आपकी रेडिएट कर रही हैं, ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने लास्ट टर्म पे देखी थी। ठीक है, एक तो थी आपके सरफेस रेजिस्टेंस, एक तो था आपका सरफेस रेजिस्टेंस, और दूसरा आपका होता है इसमें स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सरफेस रेजिस्टेंस तो आपका होता है 1 - ए एप्सिलॉन, तो जो ये आपके हैं ये वाले टर्म, ठीक है, ये आपके क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, और स्पेस रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कि 1/A F1। ठीक है, यानी आपके शेप फैक्टर पे जो बेस्ड होगा, ठीक है, वो स्पेस रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा होगा आपका सरफेस रेजिस्टेंस। ये दो टर्म ध्यान रखना जब भी हम लोग कभी इलेक्ट्रिक हीट रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे बेस्ड हम उसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला। अब देखिए तीन जब सरफेसेस आपकी आ रही हैं, ठीक है, जब आपकी तीन सरफेसेस ये आ रही हैं तो इनके लिए जो आपका Q12 निकलेगा, ठीक है, पहली वाली सरफेस यानी इन दो सरफेसेस के लिए हम जब Q12 निकालेंगे तो Q12 आपका हो जाएगा G1 - G2 ऑन 1/A1 F12। क्यों, क्योंकि आपकी 1 से 2 में आपकी वैल्यू जा रही। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे Q13, ठीक है, फर्स्ट सरफेस से थर्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो डेट इज G1 - G3 1/A1 F13। ठीक है, और ऐसे ही 2 3 के लिए निकालेंगे। ठीक है, 1 2 1 3, ऐसे 2 3 के लिए निकालेंगे तो Q23 क्या हो जाएगा आपका G2 - G3 टू द 1/A2 F23। ठीक है, इनका रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको देखना है इसमें कंडीशंस आ जाएगी, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होता है कि अगर आपको थ्री ग्रे सरफेसेस दी हुई हैं तो उन पे बेस्ड आपका जो नेट हीट ट्रांसफर है, ठीक है, हीट एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, वैसे आपका नेक्स्ट एक और केस आता है। देखिए आपके केस स्टडीज हैं, इन पे आपका बेस्ड डेरिवेशन आता है। ठीक है, कि अगर सरफेसेस है तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें, नेक्स्ट आपका आता है रेडिएशन हीट एक्सचेंज फॉर द टू ब्लैक सरफेसेस
for the two black surfaces connected by a single refractory surfaces। ठीक है, रिफ्रैक्टरी सरफेस क्या हो रहा है, जो सिर्फ आपको रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, उसका ट्रांसमिशन में सिर्फ रोल रहेगा। अगर आप कोई सरफेस, कोई रेडिएशन उस सरफेस पे इम्पैक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, वो किसी प्रकार का रेडिएशन इमिट नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए जब हम लोग इसको निकालते हैं, टोटल कैलकुलेशन, हमारा टोटल रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए आपके सामने सर्किट बना हुआ है, देयर आर टू सरफेसेस। ठीक है, EB1 EB2, और ये आपकी R1 हो गई जो कि रिफ्रैक्टरी सरफेस हो गई। ठीक है, तो जब दो ब्लैक सरफेसेस आपस में जब हीट को, ठीक है, ट्रांसमिशन कर रही है, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा डेट इज 1/A1F12। ठीक है, और अगर जो ब्लैक बॉडीज हैं वो रिफ्रैक्टरी सरफेस के साथ जब ट्रांसमिशन कर रही है, तो उस केस का जो स्पेस रेजिस्टेंस आएगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इन तीनों का कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका दोनों सरफेसेस के बीच का रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हो गया आपके जो रिफ्रैक्टरी सरफेस के साथ आपका रेजिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम टोटली सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, तो आपका क्या होता है, देखिए F1R और F12 आपका क्या हो जाएगा, टोटल 1 होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपकी फर्स्ट सरफेस हो गई, ठीक है, नंबर 1 सरफेस हो गई, एक सरफेस आपकी ये रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गई, एक सरफेस ये आपकी सेकंड सरफेस है। तो इससे जो रेडिएशन जा रही है वो इन दोनों पे जा रही है, यानी इन दोनों का जो समेशन होना चाहिए डेट इज ऑलवेज 1। ठीक है, यानी शेप फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो शेप फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसे ही सेकंड सरफेस के लिए बात करें तो सेकंड सरफेस से इस तरफ जाएगा, और इस तरफ आपका क्या होगा, हीट ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, आपकी जो रेसिप्रोकेटी थ्योरम थी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ने क्या कहा था आपको, कि एरिया ऑफ द सरफेस और शेप फैक्टर जो है, दोनों जो सरफेसेस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसके लिए बात करते हैं F12 और इनके लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AR FR2 इक्वल टू A2 F2R। ठीक है, तो ये चीज आएगी यहाँ पे, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके हमारा क्यू नेट क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ से रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमारा आता है क्यू नेट। ठीक है, तो Q12 अपना क्या होता है, ठीक है, EB1 माइनस EB2 अपॉन में रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो 1/R2 की ये पूरी वैल्यू जो अपन रखेंगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अपना F12 आएगा। ठीक है, दैट इज योर शेप फैक्टर। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जब हम लोग यूज लेंगे तो आपका फाइनल जो कंक्लूजन आता है ये आपका आता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा कि F12 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 F12 स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 माइनस 2A1 F12। ठीक है, तो ये रिलेशन से जो हमें डिराइव करने होंगे, एग्जाम्स में आपसे डेरिवेशन पूछ जाते हैं, इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कि आपकी दो सरफेसेज हैं, दोनों ब्लैक बॉडीज हैं, दो ग्रे बॉडीज हैं, तो उनके लिए आप लोगों को हीट ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वो भी हमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे फिर हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, पहला केस हो गया कि अगर हमारे पास 3 ग्रे सरफेसेस हैं। ठीक है, सेकंड केस हो गया कि हमारे पास दो ब्लैक बॉडीज हैं प्लस एक रिफ्रैक्टरी सरफेस है। ठीक है, थर्ड केस आपका आता है कि अगर आपके पास में दो ग्रे सरफेस और एक सिंगल रिफ्रैक्टरी है। ठीक है, तो दो ग्रे सरफेस प्लस एक रिफ्रैक्टरी। ये ब्लैक सरफेस और ग्रे सरफेस का कंसेप्ट ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस आएगा आपका, क्योंकि ब्लैक जो सरफेस आएगी, ठीक है, ब्लैक सरफेस में आपका सरफेस रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा जो ग्रे सरफेस आएगा इसमें हमारा स्पेस रेजिस्टेंस के साथ हमारा सरफेस रेजिस्टेंस भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ग्रे सरफेस जो है आपकी जो रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा।
ठीक है। वहीं आपकी जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी सिर्फ क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो जितना एब्जॉर्प्शन करेगी उतना इमिशन करेगी, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो सेम चीज वही कंसेप्ट इस पे चलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने आप आपका सर्किट चेंज हो गया। ठीक है, सर्किट कैसे चेंज हो गया, अभी हमने ब्लैक बॉडीज के लिए बात की थी, तो ब्लैक बॉडीज के लिए सिर्फ हमने क्या किया था, स्पेस रेजिस्टेंस को कंसिडर किया था। ठीक है, अब जब हमारे पास ग्रे बॉडीज आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, जब हमारे पास में ग्रे सरफेसेस आ रही हैं, ठीक है, तो ग्रे सरफेसेस के लिए क्या हो रहा है, आपका सरफेस रेजिस्टेंस भी आपका काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, तो वही टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो जो टोटल नेट हीट ट्रांसमिशन है, ठीक है, 1 अपॉन आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा, और इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये सामने जो हीट ट्रांसमिशन है ये आपका आएगा, डेट इज Q12 इज इक्वल्स टू EB1 माइनस EB2 अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, Q जो आपका रहेगा ये हमेशा चलेगा आपकी इमिसिविटी। ठीक है, और 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है आपका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ से हम लोग आपका शेप फैक्टर आएगा। ठीक है, ये आपका शेप फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका 4 ब्लैक सरफेसेस है। ठीक है, अब 4 ब्लैक सरफेसेस के लिए है, तो सर्किट लेके चलना है हमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना हमने, उस तरीके से सर्किट बनेगा। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे आपके 4 सरफेस हो गए। ठीक है, चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, या हीट रेडिएट करेंगे। ठीक है, तो इससे जो आपका सर्किट बनेगा या जो नेट हीट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वो चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो वो चीज आपकी क्या आ जाएगी, जब 4 ब्लैक बॉडीज के लिए हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका नेट सरफेस आएगा, आपका नेट हीट ट्रांसमिशन आएगा कि A1 F1 2, ठीक है, AB1 माइनस EB2, A1 F1 3 और A1, सिर्फ एक सरफेस को हमने लेके, इस सरफेस को किसी भी एक सरफेस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, हमने सरफेस 1 से 1 2 3 4 के लिए निकाल लिया, इसका रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे 4 ब्लैक बॉडीज के लिए, तो फिर 4 ग्रे बॉडीज के लिए भी आपका कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, तो 4 ग्रे बॉडीज के लिए जब हम बात करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 4 ग्रे बॉडीज के लिए। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, स्पेस रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका सरफेस रेजिस्टेंस भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सरफेस रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये सरफेस रेजिस्टेंस और स्पेस रेजिस्टेंस जो है आपके, दोनों चीजें आएंगी आपके ग्रे बॉडी सरफेसेस के लिए। वहीं अगर हमें ब्लैक बॉडी सरफेस की बात करेंगे, तो वहां पे सिर्फ आपका क्या आएगा, स्पेस रेजिस्टेंस आएगा, सरफेस रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बिकॉज ब्लैक बॉडी जो है एब्जॉर्प्शन पे ही काम करती है। तो इसके लिए ये आपके तीनों सरफेसेस के लिए आपका क्या आ गया, चारों सरफेसेस के लिए क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डेरिवेशंस रहेंगे जो आप लोग कैलकुलेट करने हैं। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमें और कैसे अटेम्प्ट करने हैं।
देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल विच हैज एप्सिलॉन, जो आपकी इमिसिविटी पावर है वो क्या है आपकी इसमें, सॉरी, ठीक है। ठीक है, आपका जो इमिसिव रिफ्लेक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, इमिसिव पावर जो दिया हुआ है आपका वो क्या है यहाँ पे 0.4, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। T1 टेम्परेचर जो दिया हुआ है 1500 केल्विन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एक और एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है जो कि 0.3 है, 0.43। उसके लिए जो टेम्परेचर आपको गिवन है 1420 केल्विन गिवन है, ठीक है। एक्सपोज टू ब्लैक सरफेस वॉल एट टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1500 केल्विन गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ गेन ऑफ हीट रेडिएशन पर मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हीट गेन या फिर ये बोल सकते हैं हीट रेडिएशन या हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो वॉल की जो टेम्परेचर गिवन है हमें, यानी एक टेम्परेचर हमें गिवन है 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको T1 गिवन है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 केल्विन, ठीक है। हमें T2 निकालना है, तो T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर हमें गिवन है उनको हम लोग पहले मीन ले लेंगे, सॉरी सॉरी, ये आपका T टेम्परेचर था, ठीक है। इन दोनों टेम्परेचर का हम लोग क्या करेंगे, मीन, ठीक है। इन दोनों टेम्परेचर का हम लोग क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। तो T2 आपका क्या हो जाएगा 1420 ऑन में 2, ठीक है। तो इनका जो मीन आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1460 केल्विन, ठीक है। और E2 यानी एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर इन दोनों का वैल्यू का मीन ले लो। तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज का मीन आ गया 0.415, ठीक है। तब हमारे पास T1 T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके लिए रेडिएशन निकालना है। तो रेडिएशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, हीट ट्रांसफर रेट निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा T14 माइनस T24 कोण, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ये आपका पैरेलल रिफ्रैक्शंस है, ठीक है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ठीक है। स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 5.67 हो जाएगी, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू हमें गिवन है। एप्सिलॉन 1 जो है आपका ब्लैक बॉडी है, तो एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन 1 आपका 1 होगा। और एप्सिलॉन 2 हमने क्या निकाल लिया 0.415, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी, यानी Q की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ से आ जाएगी 12.2 केल्विन वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके लिए हीट रेडिएशन की वैल्यू आ जाएगी, कितना हीट आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सरफेसेस के लिए हमें निकालना होगा कि कैसे हमें हीट ट्रांसफर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सिंपल सा दिया हुआ था कि एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है विच हैज, उसके दो एप्सिलॉन दिए हुए थे, ठीक है, एक्सपोज टू ए ब्लैक सरफेस वॉल, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ गेन ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। हमने सिंपल सा हीट रेडिएशन का फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेडियोसिटी और इरेडिएशन के रिगार्डिंग जो रिमेनिंग कंडीशंस थी उन पे डिस्कशन किया, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, जो भी इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड करूँ क्लास को एवरीबॉडी, ओके सर। ओके चलो ओके सर। डन।